गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आप लोगों को बताऊंगी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे आई, उसमें एग्जैक्टली क्या है। उसके साथ साथ हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू हसन उबैदी। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑसम कमेंट। आप लोगों के कमेंट्स हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा फील कराते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मुझे एक अलग सी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं एंड आई नो कि हाँ यार, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन। By adding up what the accounting records say belongs to a business and deducting what they say the business owes, you can identify what a business is worth according to those accounting records. आपकी पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है। लेट्स से आपने एक बिजनेस बनाया, ठीक है, आपके पास एक बिजनेस है। अब आपने देखा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कि यार मेरे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं। मे बी आपका फर्नीचर होगा, मे बी आपकी बिल्डिंग होगी, मे बी आपका लैंड होगा। इन सब की अमाउंट कितनी है, ठीक है। आपके पास आ गया कि हाँ यार ये बिज़नेस इतने का है। उसके बाद आप देखोगे कि यार मैं किस किस का कर्जदार हूँ। देखो, अब बिज़नेस में तो इतने हैं, पर अगर आपके पास उतना कर्जा है तो आपके पास तो एंड में कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब आप माइनस करोगे वो चीज़ें जो आपके ऊपर किसी का कर्जा है। फिर आपको क्या पता चलेगा कि यार एग्जैक्टली बिजनेस की क्या वर्थ है, आपके बिजनेस में अभी कितने पैसे हैं। अगर आप एसेट्स को बेचते हैं तो अक्सर औकात हम यही सोचते हैं ना कि यार इनकी एक वैल्यू है, इसमें से हमें पैसे मिलेंगे। तो वो पैसे कितने हैं कैसे पता चलेगा? जब आप कर्जे को माइनस करोगे। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपके बिजनेस के पास कितनी चीज़ें हैं, उसमें से आपने माइनस किया कि मैं किस किस का कर्जदार हूँ या मुझे कितने कर्जे वापस चुकाने हैं। तो आपके पास क्या अमाउंट आया कि एग्जैक्टली बिजनेस की क्या वर्थ है, आपके बिजनेस की क्या स्टैंडिंग है। क्योंकि कर्जा तो आपको पैसे देने होते हैं ना, वो आपके पास हैं तो नहीं। अगर आपके पास हैं भी तो आपको पता है यार ये पैसे तो चले जाएंगे, मेरे पास क्या है, ये पैसे निकाल दो, जो चले जाएंगे उनको निकाल दो। उसके बाद देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। दिस इज़ योर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे यार असल में तो ऐसी नहीं है। असल में मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली वो क्या वर्डिंग है, किस तरीके से ड्राइव होती है। सबसे पहली चीज़ है, जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सिर्फ एक ही इंसान होता है ज़्यादातर जो पैसे लगाता है। वो एक ही इंसान होता है, आपका ओनर। तो ओनर की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं जो उसने बिज़नेस को दी, वही रिसोर्सेज बिजनेस की होती हैं, वही अमाउंट बिजनेस का होता है, राइट। नेक्स्ट है, अब अगर आप इसको अकाउंटिंग टर्म्स में ले लो तो जो अमाउंट ओनर ने सप्लाई किया है उसको हम कहेंगे कैपिटल, और जो हमारे पास बिजनेस में है उसको हम कहेंगे एसेट्स। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि यार हाँ ठीक है ऐसा होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग लोन लेते हैं, राइट। और लोग भी होते हैं जो पैसे दे रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर लाइबिलिटीज़। तो अब आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। दिस इज़ योर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे इक्वल अमाउंट होना चाहिए, इसलिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ें हैं पर हम उसको देख डिफरेंट तरीके से रहे हैं। कैपिटल क्या है? जो ओनर ने पैसे डाले। एसेट्स क्या है? जो बिजनेस के पास पैसे हैं।
अब बिजनेस के पास कहीं बाहर से भी पैसे आ सकते हैं, वो हमारा कर्जा होता है, लोगों को जो हमने दिया, लोगों ने जो हमें दिया हुआ होता है, ठीक है, लोगों को जो हमें रिटर्न करना होता है, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ आ गई। जब आपको देखना है कि यार टोटल कैपिटल, टोटल हमारे बिजनेस का सिर्फ कितना पैसा है, लोगों का पैसा कर्जे हटा के, तो हमारे पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ओके, अब थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं। अब मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप इसको ध्यान दें और खुद से उसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को अभी समझा रही हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले है व्हाट पीस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल फ्रॉम दीज 3 आइटम्स इज़ नॉट डायरेक्टली शोन बाय दिस इक्वेशन। अब देखो, इस जो हमारी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ में से हमें क्या नहीं पता चल रहा कि यार किसने रिसोर्सेज सप्लाई किए हैं बिजनेस को, तो वो किससे पता चलता है। अब देखो, ये इनडायरेक्ट चीज़ है, ये डायरेक्टली वो नहीं बता रहा। कैपिटल लाइबिलिटीज़ हमें पता चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट चीज़ नहीं आ रही कि यार ये वो चीज़ें हैं जो हमें सप्लाई की गई हैं बिजनेसेस को, ठीक है। किसने सप्लाई की हैं बिजनेसेस को चीज़ें, जिसका कैपिटल है और जिसकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, रिसोर्सेज, उनको किसने सप्लाई किया। अब अगर कोई आपसे पूछता है यार इस जगह पे ये रिसोर्सेज सप्लाई हुई हुई हैं, कितनी हुई हुई हैं, आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे यार ये बोल क्या रहा है, हम तो अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे हैं। पर उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें ये भी पता चल रहा है, जब हम कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार कैपिटल यानी ओनर ने इतने पैसे डाले हैं और ये आउटसाइडर अमाउंट हमारी लाइबिलिटीज़ है, राइट। So that was your one question. Next is what else would affect capital? क्या है, जब भी बिजनेस एक लॉस बनाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा, ओनर के पास जाएगा। लाइबिलिटीज़ तो आपको देनी है, चाहे आप लॉस में जाएं या नहीं जाएं, चाहे आप प्रॉफिट में जाएं लॉस में जाएं, आपका जो प्रॉफिट और लॉस सबसे ज़्यादा बेयर करता है, बर्दाश्त करता है, वो ओनर होता है। ओनर की रिसोर्सेज हमारी क्या है, कैपिटल, ऑलराइट। नेक्स्ट इज के अच्छा, विदाउट लुकिंग बैक राइट डाउन द कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये मैंने आपको बताई भी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, राइट इट डाउन, हमने अभी अभी पढ़ी, कमेंट करें, ऑलराइट। ऑलराइट, सो हियर इज द आंसर, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अच्छा, अब इसको एक पेपर पे ले लें और मैं कहूँगी एक पेन और पेपर भी ले लें, क्योंकि अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अगर ऐसा है कि अगर 2 क्वेश्चन सिमिलर हैं तो एक क्वेश्चन अगर मैं कर लेती हूँ तो सेकंड क्वेश्चन आप करें, ठीक है, पहले करने की कोशिश करें। आंसर गिवन है, मैं समझाऊंगी भी, लेकिन एक दफ़ा कोशिश करें। हेयर इज़ द असाइनमेंट, ठीक है, कंप्लीट द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गई कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, PDF होगी, लिंक होगा, थोड़ी सी पेमेंट देनी है आपको और आपको मिल जाएंगे। और अगर आपकी किंडल रीडिंग की सब्सक्रिप्शन है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ऑलराइट। आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट इफ़ यू वांट मोर एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन करते हैं, हमारे पास एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन है, कैपिटल मिसिंग है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन मार्क्स हैं ये हमें फाइंड करने हैं। तो सिंपल है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अमाउंट लिखें। कैपिटल को आप एक्स भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो 12,500 माइनस 1,800 इज इक्वल टू 10,700। दैट्स योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई डूइंग इट बाय योरसेल्फ। स्टूपिड लगेगा क्योंकि अभी तो आपको सब आ रहा होगा, पर प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा बाद में भी, ठीक है। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। सेम क्वेश्चन है, एसेट्स डाल दिए, लाइबिलिटीज़ डाल दी, कैपिटल आ गया, उनको माइनस किया तो 23,100, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लाइबिलिटीज मिसिंग है, एसेट गिवन है, कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज ढूंढनी है। हमारी इक्वेशन आ गई कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब इसमें देखो लाइबिलिटीज ढूंढनी है तो हम लाइबिलिटीज को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ऑलराइट। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ पे शिफ्ट किया, और कैपिटल को एसेट्स के साथ शिफ्ट कर दो। तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। सो एक्स और लाइबिलिटीज हमने क्या किया, 16,800 हमारे एसेट्स थे, उसमें से माइनस किया कैपिटल जो कि था 12,500, आंसर आया 4,300। इसमें हमने बस इनको स्वैप कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी की तरह है। आई वुड से पॉज द वीडियो, डू इट, ट्राई इट योरसेल्फ। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, अगेन स्वैप किया, एंड देन 19,600 एसेट्स थे, उसमें से माइनस किया 16,450 जो कि हमारे कैपिटल थे, और हमारे पास आंसर आया 3,150। ऑलराइट गाइस, आई रियली होप आप लोगों को समझ आ रहा है तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। नेक्स्ट इज एसेट्स ढूंढने हैं हमें, लाइबिलिटीज गिवन है, कैपिटल गिवन है। तो एसेट्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एसेट्स ढूंढने हैं। तो कैपिटल हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन डाल दी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगेन यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। कैपिटल, अब लाइबिलिटीज़ को हम उस साइड ले गए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। अच्छा, नीचे वो मैंने बस तमीज़ से लिख दिया है, थोड़ा एसेट्स को उस साइड कर दिया है और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ को नेक्स्ट साइड कर दिया है, राइट साइड, ऑलराइट। अब हम ढूंढ रहे हैं एक्स और एसेट्स। कैपिटल है हमारा 19,200, लाइबिलिटीज़ है 6,300। दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर आ गया 25,500। नेक्स्ट इज अगेन एसेट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉज करें वीडियो, ट्राई करें खुद से, नहीं तो आगे मैं आपको आंसर बता रही हूँ। देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, सेम चीज़ है। कैपिटल लिखा 39,750, लाइबिलिटीज़ लिखी 11,650, एसेट्स आ गए 51,400। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखिए, बहुत सिंपल है अकाउंटिंग इक्वेशन। सोचें, आपके ऊपर किसी का कर्जा है, आपको किसी दोस्त को पैसे देने हैं, आपके पास 5,000 हैं और उस दोस्त को आपको देने हैं 2,000। तो आप सोचोगे ना, यार मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं। आप सोचोगे मेरे पास 5,000 है, 2,000 दोस्त को दे दूंगा, तो क्योंकि उसको देने हैं अभी, भले मत दो, पर सोचोगे तो यही ना कि यार 2,000 तो वहाँ जाएंगे। तो अब मेरे पास 3,000 हैं, तो 3,000 आपका कैपिटल है, एसेट्स आपके 5,000 है, 2,000 आपकी लाइबिलिटी है। गेट इट? इन द easiest way, this is your accounting equation. That's it for this video. Do remember exercise questions given होंगे description box में. And yeah, make sure to give this video a thumbs up if you liked it. Do subscribe and share. And I will see you guys in my next video. Bye guys.